फाइल दे दीजिए अपनी ना, बैठ जाएं मास्क हटा के। थैंक यू सर। हेमंत पांडे। हेमंत, ये पांडे जो सरनेम है ये किस बात का द्योतक है? सर पांडे का शाब्दिक अर्थ है पंडित या एक्सपर्ट। जी तुम किस चीज़ के एक्सपर्ट हो, क्या पूछा जाए तुमसे? सर, मैं अभी इस बात में अनभिज्ञ हूँ कि मैं किस चीज़ का पंडित हूँ। तो सरनेम हटा लें? सर चूँकि यह मुझे मेरे परिवार द्वारा प्रदत्त है, इसलिए मैं नहीं हटाना चाहता। रखना चाहते हैं उसको? क्या गोत्र है आपका? सर मेरा गोत्र वत्स है। जी वत्स से कोई ऋषि हुए हैं, जानकारी है उनके बारे में कुछ? जी सर, वत्स भृगुवंशी ऋषि माने गए हैं, जो कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से एक कहे जाते हैं। क्या योग्यता और क्या उपलब्धि रही इनकी, क्या योगदान है समाज के प्रति? सर मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ। अपने बारे में विस्तार से बताएं जरा। सर मेरा नाम हेमंत पांडे है। मैं सतना ज़िले के सुदूर गांव सिंहपुर का निवासी हूं। मैंने अपनी विद्यालयीन शिक्षा अपने गृह ग्राम सिंहपुर और तहसील से प्राप्त की है। मैंने स्नातक दिल्ली विश्वविद्यालय से केमिस्ट्री ऑनर्स में प्राप्त किया है तथा यह राज्य सेवा परीक्षा में मेरा प्रथम प्रयास होगा। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री किसे कहा जाता है? सर एंटोइन लेवोजियो को फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। क्यों? सर इन्होंने केमिस्ट्री के लिए अनेक सिद्धांत दिए, जैसे सर मैं आश्वस्त तो नहीं हूँ, क्या अनुमान लगाऊँ। द्रव्यमान संरक्षण का एक नियम इन्होंने दिया, साथ ही सेलेनियम और इससे जुड़े अन्य तत्वों की इन्होंने खोज की। चूँकि केमिस्ट्री को, जो कि पहले एक विषय या अनुशासन के रूप में उतना ज़्यादा विकसित नहीं था, इन्होंने एक अनुशासन के रूप में विकास करने में योगदान दिया, इसलिए इन्हें मॉडर्न केमिस्ट्री का पिता कहते हैं। आपकी हॉबी मूवी देखना है या थोड़ा एक ट्रेंड समझते हैं? शुरुआती दौर में जब वो ब्लैक एंड वाइट मूवी होती थी, उस समय जो मूवी का विलेन होता था ये हमेशा कोई जमींदार व्यक्ति होता था। फिर जैसे समय बदला, ये जो विलेन है ये बदल गया, डाकू नुमा लोग होने लगे विलेन। फिर समय बदला, ये जो विलेन था ये बदल के अब पॉलिटिशियन हो गया। और अभी जो नई मूवीज़ आ रही हैं उनमें मैक्सिमम जो विलेन होगा वो या तो कॉर्पोरेट सेक्टर का होगा, किसी मीडिया हाउस का होगा, या किसी बड़े हॉस्पिटल का ओनर होगा। ये जो शिफ्टिंग ट्रेंड है समाज के बेस का, जो मूवीज़ में दिखता है, क्या ऐसा सच में समाज में भी दिखता है? बिल्कुल सर, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। जो मूवीज़ होती हैं समाज में चलने वाली चीज़ों का ही प्रतिबिंबन करती हैं अधिकांशतः। साथ ही उनमें एक भावी जो घटनाएं होती हैं उनका भी एक पुट होता है, जो कि समाज को एक तो उनकी वास्तविकता से रूबरू कराती है, और उसके साथ ही जो भविष्य में हम आगे क्या कर सकते हैं उसका भी उसमें प्रबंध होता है। जी तो आप उन चीज़ों को देखकर क्या समझ रहे हैं और क्या सीख रहे हैं? सर, मैं उन चीज़ों को देखकर वर्तमान समाज के लिए जो भी प्रासंगिक मुद्दे हैं और उनके निराकरण के लिए जो भी चीज़ें हैं, मैं उनमें सीखने का प्रयास करता हूँ। कोई लेटेस्ट ऐसी मूवी बताएं जिसने आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया हो? सर हाल ही में मैंने जय भीम नाम की मूवी देखी है, जिसने मुझे प्रभावित किया है। अच्छा, एक बात बताओ, जो साउथ की मूवीज़ जो डबिंग के साथ आ रही हैं, ये मुंबई के जो मूवीज़ आ रही थी इनको रिप्लेस करती जा रही हैं, तो क्या ऐसा लगता है कि मुंबई की जो फिल्म इंडस्ट्री अब खतरे के संकेत हैं उसके लिए? सर यह कहना तो पूर्णतः उचित नहीं होगा। मुझे लगता है कि बॉलीवुड में जो बॉम्बे सिनेमा है उसने पर्याप्त रूप से विश्व पटल पर अपनी पहचान दर्ज करा दी है, जो कि हमें आने वाले अनंत काल तक कहें तो अपनी छाप छोड़ती रहेगी। चूँकि दक्षिण भारतीय मूवीज़ में जो हम डबिंग करते हैं वह अपने कंटेंट के कारण और अपने लार्जर देन लाइफ स्टोरीज़ के कारण, और जो उनकी ग्रामीण परिवेश में जो उनका सेट लगता है उसके कारण उनमें ज़्यादा विकास हो रहा है। इसका मतलब यह नहीं कि बॉलीवुड सिनेमा विकास नहीं कर रहा है, हमने भी पर्याप्त मात्रा में विकास किया है। अभी क्षेत्रीय सिनेमा बहुत तेज़ी से हावी होते चल रहे हैं मेन स्ट्रीम मूवी पे, है ना? ऐसे 2-4 फिल्म मेकर के नाम बता पाओगे जिन्होंने सोसाइटी के मूल मुद्दों को टच किया हो? सर प्रकाश झा उनमें से एक डायरेक्टर हैं, जो कि क्षेत्रीय मूवीज़ और जो सामाजिक मुद्दे हैं उनको प्रतिबिंबित करते हैं।
इसके साथ ही एकता कपूर ने भी लिपस्टिक अंडर बुर्खा के रूप में उन्होंने सामाजिक मुद्दों को छूने की कोशिश की है। अन्य अन्य साउथ के अगर डायरेक्टर्स देखें तो टीजे ज्ञानवेल, जिन्होंने जय भीम का ही निर्देशन किया है, ऐसे प्रमुख डायरेक्टर हैं। बुर्का बोले तो ध्यान आया, अभी कुछ विवाद चल रहा है साउथ में, क्या है वो? सर, कर्नाटक के उडुपी के एक शैक्षिक संस्थान में महिलाओं का या गर्ल चाइल्ड का बुर्का पहन के प्रवेश करने में जो भी विरोध हुआ है, उसके संबंध में बुर्का का जो चल रहा है। तो विरोध किसने किया है? सर, गैर मुस्लिम लोगों ने उसका विरोध किया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे समानता का जो हमारा अधिकार है उससे वो खंडित होता है। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जहाँ ये सब हो रहा है, वहाँ के एसडीएम आप हैं, ठीक है, और आपको जानकारी मिल गई कि तनाव वहाँ पर अगले 2-4 दिनों में बढ़ने वाला है, क्या सॉल्यूशन आप सोचते हैं और क्या करेंगे? सर, सर्वप्रथम मैं वस्तु स्थिति का जायज़ा लूँगा, जो विद्यालय के प्रबंधन कमेटी है उनसे बात करने का प्रयास करूँगा, और मैं कोशिश करूँगा कि जो भी इन दोनों धर्मों या दोनों समूह के कुछ लोग हैं जो अपनी पहचान रखते हैं, नेतृत्व करते हैं, उनसे बात करके वस्तु स्थिति को नियंत्रित करने का पूरा प्रयास करूँगा। आंसर स्पेसिफिक नहीं आ रहा, गोलमोल बात कर रहे हो, कैसे करोगे नियंत्रित करने का प्रयास? कुछ स्पेसिफिक आंसर दे सकते हो? सर, अगर वस्तु जो सिचुएशन है काफ़ी ज़्यादा बिगड़ती है तो मैं धारा 144 का भी प्रयोग करूँगा, ताकि अगर कोई हिजाब पहनना चाह रहा है या कोई भगवा दुपट्टा धारण करना चाह रहा है, प्रॉब्लम कहाँ है? ये तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। सर, अवश्य यह धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, किंतु विद्यालय एक ऐसी जगह होते हैं जहाँ पर हम समानता के भाव को रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वही एक जगह है जहाँ से हमारे जो बच्चे हैं देश का भविष्य हैं, और उसमें सीधा प्रभाव पड़ेगा। अगर हम वहाँ ही भेदभाव करने का प्रयास करेंगे या भेदभाव में प्रयास कोई नहीं कर रहा, वो तो बच्चे अपने धार्मिक मान्यताओं को लेकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो क्या अगर उनको ये मना कर देना उनके धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार कानून नहीं है क्या? या कहीं ऐसा लिखा है कि धार्मिक स्वतंत्रता स्कूल या कॉलेज या विद्यालय में नहीं होगी, ऐसा कहीं पढ़ने में आया क्या आपको? सर, मुझे लगता है कि समानता के लाने के लिए ही ऐसा किया गया है, क्योंकि अगर हम अलग अलग रंग भेद या अपने वेशभूषा में जाते हैं। ठीक है, आपने एक मूवी का नाम बताया अभी थोड़ी देर पहले, 3-4 बार आपने जय भीम नाम लिया। ये एक बहुत फेमस केस पर बेस्ड है, नाम क्या है केस का? सर, केस का नाम है पी राजन वर्सेस स्टेट ऑफ केरल 1993। या राजा कन्नूर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु? सर, राजा कन्नूर जो मूवी का जो किरदार था उसका नाम है जी, राजा कन्नूर। और ये चंद्रू कौन थे? सर, चंद्रू मद्रास हाई कोर्ट के जज थे, जो कि पहले वकील हुआ करते थे। उन्होंने ये केस किस पर बेस्ड था, ये पूरा का पूरा केस? सर, केस जो राजा कन्नू था। नहीं, केस क्या किस पर बेस्ड? हैबियस कॉर्पस। क्या है हैबियस कॉर्पस? सर, हैबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ है कि हमें सशरीर प्रकट करो किसी व्यक्ति को। यह कोर्ट के द्वारा किसी भी प्राधिकारी को जारी की जाती है, तथा उसमें बंदीकर्ता को यह आदेश दिया जाता है कि संबंधित व्यक्ति को शीघ्र उनके समक्ष पेश किया जाए। अगर किसी जगह से कोई महिला गायब हो गई है, लापता हो गई है, तो ऐसी लापता महिला के लिए क्या एसडीएम के पास कोई अधिकार है इसको सर्च करवाने के बारे में कोई जानकारी है आपको? हैबियस कॉर्पस जैसा अधिकार एसडीएम के पास भी होता है? नहीं जानकारी। किसी की डेथ हो गई है कहीं, जैसे ये जो केस था जय भीम वाला, इसमें कस्टोडियल डेथ है। इन केस ऑफ डेथ आपकी लोकेलिटी में आप एसडीएम हैं और किसी की मृत्यु हो जाए और डेथ जो है अननेचुरल है, तो आपके पास कुछ राइट्स हैं, पता है आपको? सर, इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग्स। तो क्या वो कस्टोडियल डेथ में भी इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग एसडीएम कर सकता है? किस कंडीशन में इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग कर सकता है? गुड, अच्छी जानकारी है आपके पास। सर, इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग्स में अगर मेरे क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति जो मृत हो चुका है और जिसके मरने का कुछ कारण नहीं है, तो मेरी जिम्मेदारी होगी कि मैं उसके मरने के कारणों का। क्या ये अधिकार कस्टोडियल डेथ में भी है एसडीएम के पास? क्वेश्चन ये है। सर, मुझे क्लियर नहीं है सर। 144 की आपने बात की, अगर आपने 144 का कोई ऑर्डर प्रोक्लेम किया है तो वो कितने समय तक इन्फोर्स रहता है? मैक्सिमम टाइम पीरियड क्या है? सॉरी सर, मुझे ज्ञात नहीं है। आपको याद नहीं? एसडीएम और एसडीओ
इनमें कोई डिफरेंस होता है, बता पाएंगे? एसडीएम को मजिस्ट्रियल या दंडाधिकार के जो भी शक्तियां हैं वो प्रदान होती हैं, जबकि एसडीओ राजस्व संबंधित अधिकारी होता है। अधिकारी होता है। दोनों के पास कोर्ट होते हैं क्या आपने? जी सर। और एसडीओ की पावर कौन से लॉ से निकल कर आती है? सर एसडीओ की पावर एमपी लैंड रेवेन्यू एक्ट 1959 के तहत दी जाती हैं। कुछ पदाधिकारियों के बारे में बता पाएंगे आप? सर किस अभी अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान समय? सर मुझे याद नहीं है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। देश के चीफ जस्टिस कौन है? सर देश के चीफ जस्टिस, सर मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ अभी। हेमंत जी, आप सिंगापुर के रहने वाले हैं। कुछ ही देर पहले आप बात कर रहे थे हिजाब और पर्दा प्रथा और समानता के बारे में। आप जिस जगह से आते हैं सबसे ज्यादा पर्दा प्रथा तो वही है, महिलाओं की स्थिति तो सबसे खराब वही है। सर चूंकि पूर्व से ही ऐसी प्रथा थी कि पर्दा किया जाए। वर्तमान में जो शिक्षा का हम प्रसार प्रचार कर रहे हैं उसके द्वारा इसमें काफ़ी कमी आ चुकी है। अभी कमी आ चुकी है, आपने क्या किया इस कमी को लाने के लिए? सर मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं वो मेरे सर्कल में कोई भी पर्दा प्रथा नहीं करता है। मैं ऐसी स्थिति का निर्माण करने का प्रयास करता हूं कि वे पर्दा में ना रहें, ना ही। पर महिलाओं की आर्थिक स्थिति तो नहीं सुधरी। सर महिलाओं की आर्थिक स्थिति ना सुधरने का मुख्य कारण उनको रोज़गार ना मिलना है, क्योंकि उनकी शिक्षा और अधिक संभावनाएं ना होने के कारण उनको पर्याप्त रोज़गार नहीं मिले, इसलिए उनकी आर्थिक स्थिति उतनी ज़्यादा संबल नहीं है। आर्थिक स्थिति नहीं सुधरी तो सामाजिक स्थिति कैसे सुधरेगी? जी सर, सही है सर। सही है ना? तो फिर मतलब अभी आप जो बोल रहे हैं वो फैक्चुअल नहीं है। सर सामाजिक स्थिति ये सुधर तो सिर्फ आपने अपने परिवार के बारे में बताया, सिंगापुर के बारे में तो बताया ही नहीं। सर वन ऑफ द रीज़न सामाजिक स्थिति सुधरने का ये भी है कि हम पर्दा कम करें। सिर्फ पर्दा? वन ऑफ द रीज़न। इसके अलावा कुछ भी नहीं? सर वन ऑफ द रीज़न। अच्छा, महिलाओं के विकास के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? सर महिलाओं के विकास के लिए सबसे पहले तो उन्हें उचित शिक्षा देनी चाहिए और रोज़गार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार की कोई 2 योजनाएं बताएं जो महिलाओं को रोजगार देती। सर एक नारोड योजना है जो कि नॉर्वे सरकार के साथ हमने शुरुआत की है। इसमें महिलाओं को स्वरोजगार हेतु प्रेरित किया जाता है। दूसरी लॉन्च पैड स्कीम है जिसके द्वारा महिलाओं और लड़कों को भी रोज़गार देने के लिए प्रयास किए जाते हैं। स्वयं सहायता समूह क्या है? सर स्वयं सहायता समूह ऐसे समूह हैं जो कि इसके सदस्यों को पर्याप्त वित्त मुहैया करा के और इनके जो भी उद्देश्य हैं, लक्ष्य हैं, उनको पूरे करने के लिए प्रोत्साहित कर। वित्त किसके द्वारा मुहैया कराया जाता है? सर जहाँ तक मेरी जानकारी है शासन भी इसमें वित्त मुहैया कराता है। कौन सा मंत्रालय है जो स्वयं सहायता समूह की योजना की नोडल एजेंसी है? सॉरी सर मुझे ज्ञात नहीं है। स्वयं सहायता समूह से क्या क्या फ़ायदा है? सर स्वयं सहायता समूह से पहले तो महिलाओं को काम मिलता है जिनसे उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होती है। उनमें जो देश की जीडीपी में भी उनका योगदान बेहतर होता है, जैसे लिज्जत पापड़ के केस में हम जानते हैं। क्या लिज्जत पापड़ स्वयं सहायता समूह है या सहकारी समिति है? सॉरी सर मैं। सहकारी समितियां क्या होती हैं? सहकारी समितियां ऐसी समितियां होती हैं जिसमें लोगों के आपसी सहयोग के द्वारा, कोऑर्डिनेशन के द्वारा हम एक दूसरे के जो भी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति का प्रयास करते हैं और आर्थिक लाभ प्राप्त करते हैं। सहकारी समिति का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ है? सर मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत किया गया है। साथ ही 97वें संविधान संशोधन के द्वारा डीपीएसपीज में भी इसका उल्लेखन। 19(1)(c) में ये शब्द कब जुड़ा है? सर 97वां संविधान संशोधन। वर्ष 2021 में सहकारी समिति का जो 1997 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन आया है, वो क्या है? चूँकि सहकारी समिति समवर्ती विषय है जिसके द्वारा हमें इसकी मूल आधार यह है कि हमें जब भी इस पर कानून बनाना होगा संघ सरकार के लिए, हमें राज्यों से पूरी तरह अनुमोदन या बातचीत करनी होगी। चूँकि संघ सरकार ने इस पर कोई भी बातचीत नहीं की थी, इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो भी
इसके उपबंध हैं जो राज्य सरकारों के हितों को अतिक्रमित करती है, उसको स्ट्रक डाउन करने का निर्णय दिया था। क्या संविधान संशोधन करने के लिए हमें केंद्र को, संघ को राज्यों से बातचीत करनी होती है? जी नहीं सर। अभी तो सं- आपने बताया। सर संविधान संशोधन सर समवर्ती सूची का विषय है, जिसमें चूंकि हमारी संघीय प्रणाली है, हमें राज्यों से बातचीत करनी होगी। प्रशासन में भ्रष्टाचार को लेकर आपके क्या विचार हैं और क्या जानकारी है? सर हाल ही में प्रशासन में भ्रष्टाचार एक उभरता हुआ मुद्दा है। लोग ऐसा कहते हैं कि प्रशासन में भारी अतिरेक भ्रष्टाचार है, किंतु मेरा मानना है कि प्रशासन में कुछ लोगों के द्वारा ही भ्रष्टाचार किया जा रहा है और इससे पूरे प्रशासन की, पूरी संस्था की बदनामी हो रही है। तो भ्रष्टाचार है या नहीं है, क्या मानते हैं आप? सर चूंकि हमारे देश में नौकरशाही अनेक वर्षों से संचालित है, हमारा देश भी काफ़ी बड़ा है, काफ़ी जनसंख्या है, तो यदा कदा कुछ ऐसे मामले आ जाते हैं जिसके कारण हमें लगता है कि भ्रष्टाचार काफ़ी अधिक है, किंतु अगर सही से इसका विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि भ्रष्टाचार उतना नहीं है जितना कि हम कहते हैं, सुनते हैं। अगर भ्रष्टाचार उतना अधिक होता है जितना कि लोग ऐसी बातें करते हैं, तो हमारे देश में पीडीएस चल रहा है, उससे अनेक लोगों को लाभ मिल रहा है। उसके साथ ही अनेक जो प्रतियोगी परीक्षाएं उसमें पारदर्शिता है, सरकार के द्वारा पारदर्शी कानून बनाए जा रहे हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि भ्रष्टाचार उतना अधिक नहीं है। आपका चयन क्यों किया जाए? सर मैंने शुरुआत से ही लोगों की सहायता करने का पूरा प्रयास किया है अपने स्तर पर। मैं इस चीज़ को व्यापकता देना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि प्रशासन में मेरा चयन। आप चाहते हैं, दैट्स ओके, पर आपका चयन क्यों किया जाए? हम आपको मार्क्स क्यों दें? सर मुझे लगता है कि मैंने अपने स्तर पर बढ़िया प्रदर्शन किया है और मुझे राज्य सेवा परीक्षा में जितनी भी अर्हताएं हैं मैं उसको पूरा करता हूं और ठीक ठाक प्रदर्शन है, तो मैं चाहता हूं कि चयन किया जाए। ठीक है, आप जा सकते हैं।